कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट के भी तीन कंपोनेंट होते हैं। एक बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इसको बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स भी कहते हैं। दूसरा बैलेंस ऑफ सर्विसेज या बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स, इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज होते हैं। थर्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर, बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर, इसमें गिफ्ट, डोनेशन, चैरिटीज टू एंड फ्रॉम अब्रोड होते हैं। ये तीन कंपोनेंट होते हैं करंट अकाउंट के। अब दूसरा पार्ट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट के अंदर फॉरेन एसेट्स एंड लायबिलिटी इन्वॉल्व होते हैं। इसके भी तीन कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर वन बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड। नंबर टू इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड। ये इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड भी दो टाइप के होते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में वैसे इन्वेस्टमेंट को कहते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट वैसे इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जो परचेजर को एसेट के ऊपर कंट्रोल ट्रांसफर नहीं करता है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वैसे इन्वेस्टमेंट को कहते हैं जो परचेजर को एसेट का ओनरशिप या कंट्रोल भी ट्रांसफर करता है। और तीसरा होता है चेंज इन द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट के अंदर तीन कंपोनेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ सर्विसेज एंड बैलेंस ऑफ यूनिलैटरल ट्रांसफर। बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट के भी तीन कंपोनेंट्स, बोरोइंग्स एंड लेंडिंग्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड। नंबर टू इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रोड, और ये भी दो टाइप के, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो कि परचेजर को एसेट का कंट्रोल भी ट्रांसफर कर देता है, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो कि परचेजर को एसेट का कंट्रोल ट्रांसफर नहीं करता है। और तीसरा एक्सचेंज चेंज इन द रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।